वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल फैजान अलाउद्दीन। आए दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और गुस्ताखियां करने वाले बाज नहीं आ रहे और ना ही इन गुस्ताखी करने वालों को किसी तरीके की सजा दी जा रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्हें सजा नहीं देगी तो क्या ये इसी तरीके से गुस्ताखियां करते रहेंगे? इनका कुछ नहीं होगा। मेरे मुसलमानों, गुस्ताखियां हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुई। आपके दुश्मनों ने आपको तकलीफ पहुंचाई, गुस्ताखियां की, दीवाना पागल कहा। माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की तो उसकी गुस्ताखी का बदला खुद खुदा ताला ने दिया। आज जो इंसान माज़अल्लाह हुजूर की शान में अदना बात कह रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है, ये वो शख्स कहता है हुजूर की शान में गुस्ताखी वो करता है। कुरान करीम में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जो मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी करे तो वो हरामी है। हजरात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां हो रही हैं और बारहा इसका जो मामला है वो उरूज पर जा रहा है। गुस्ताखी करने वाले कोई आ रहा है, जिस तरीके से जिसका दिल चाह रहा है वो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। क्या ये इसी तरीके से गुस्ताखी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा? नहीं मेरे मुसलमानों, एक दिन आएगा जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों को अल्लाह ताला गज़बनाक अज़ाब में मुब्तला फरमाएगा। फिर इनकी कोई हुकूमत, इनकी कोई ताकत इन्हें बचा नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला जहां गफूर रहीम है वहां जब्बार क़हार भी है। जब वो पकड़ पर आएगा तो उसकी पकड़ से उन्हें कोई बचा नहीं सकता। अब वो कैसी पकड़ करता है गुस्ताखी रसूल को, वो कैसे अज़ाब में मुब्तला करता है और अज़ाब इलाही कैसे आता है, अल्लाह का कहर कैसे आता है और किन लोगों को अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला करता है, ये तमाम बातें मुफ्ती सलमान साहब की इस क्लिप में जानेंगे। तो मुफ्ती सलमान साहब की ज़ुबानी इस बयान को जरूर सुने। रब्बुल जलाल अज़ाबात उस वक्त खोल देता है जब उसके नबी की शान में कसरत से तौहीन होने लगती है। मैं महसूस कर रहा हूँ आज के जमाने में सबसे ज्यादा मेरे नबी को गालियां दी जा रही हैं। पूरी पूरी ताकतें एक तरफ हो रही हैं, हुकूमतें उनके सपोर्ट में आ रही हैं। जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाए, बड़ी बड़ी हुकूमतें उसे पनाह देती हैं, उन्हें वीजे देती हैं, उन्हें सिक्योरिटी देती हैं। तो ये बाज़ाब्ता हुकूमतें और ताकतें मिल करके मेरे नबी को निशाना बना रही हैं। अब इंतजार करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब का। अज़ाब आएगा, इनके भी छितड़े उड़ने की देर है, इनकी भी छतें के बिखरने का वक्त आने वाला है। अजीजा निगरामी, मैं आपको डरा रहा हूं, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो फिर सब उसमें मुलव्विस होंगे, सब उसमें पीछे जाएंगे, अच्छे और बुरे सब अज़ाब में बहेंगे। सैलाब आए तो अच्छों को अलग बुरों को अलग नहीं छोड़ता, सबको बहा ले जाता है। उस रब्बुल जलाल के कहर की सिफात भी आज हैं। क्या आप नहीं देखते कि एक तरफ जंगलात में अचानक आग का लग जाना और बेहिसाब जानवरों को आग की मौत में झुलस जाना, ये अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह का कहर है। बीमारियों में पूरे इंसानों का गिरफ्तार होना अल्लाह का अज़ाब है। सैलाब का अचानक आना और घर के घर तबाह करना अल्लाह का अज़ाब है। सूरज का ग्रहण लग जाना, चांद में ग्रहण लगना अल्लाह का अज़ाब है। तुम्हारे रिज्क से बरकत का उठ जाना अल्लाह का अज़ाब है। तुम्हारे सरों पर जालिमों को बादशाह मुसल्लत करना, दरिंदे हैं वो तुम्हारी हुकूमतों पे आए हुए, ये अल्लाह का अज़ाब है। इस अज़ाब से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि लौट आओ उस रब्बुल जलाल की बारगाह में, लौट आओ और उसे मनाओ और फिर पुकार कर कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं बख्शिश चाहता हूँ तेरे बारगाह में और मेरे तमाम गुनाहों की माफी चाहता हूँ। जिस दिन बंदा इस्तिग़फ़ार करके लौट आता है तो फिर वही कहार फिर तुम पर अपने रहमान की सिफात का इज़हार फरमाता है। वो कहार है, पकड़ करता है, लेकिन बंदा जब आजिज़ी करता है तो फिर वो अपने रहमान की सिफात का इज़हार करता है। वो रहमान है, लेकिन ये एक चीज है, अब आखिरी में मैं ये कह करके जाता हूँ, रहमान भी सिफत है, कहार भी सिफत है उस अल्लाह की, और रहम भी करता है, पकड़ भी करता है। आप अगर हमसे सवाल ही करते हैं कि कौन सी चीज इसमें ज्यादा भारी है, रहमान की सिफत या कहार की सिफत? जाहिर सी बात है कहार की सिफत आप सबको पता है, जब वो पकड़ करे तो पूरे के पूरे तबाह होते हैं, ये तो बहुत भारी चीज है। लेकिन हदीस पाक में मिलता है, रब्बुल जलाल ने हुजूर की जुबान पर इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत ने मेरे गुस्से पर गलबा कर लिया है। रहमान की सिफत कहार की सिफत पर गालिब है और हम ज्यादा फरमाता है, कहर बंदों पर बड़ा मेहरबान है। अगर वो चाहे तो अदना सी गुस्ताखी पर अपने बंदे को अज़ाब में मुब्तला फरमाए, लेकिन वो इतना रहीम है कि हम गुनाह करते रहते हैं लेकिन उस गुनाह की सज़ा हमें नहीं मिलती। यहाँ तक कि हदीस पाक में है कि कांधे पर जो फरिश्ते मौजूद हैं, अगर बंदा नेकी करने का इरादा करता है तब उसकी नेकी लिख ली जाती है, उसे एक नेकी मिल जाती है और नेकी करने पर 10 गुना नेकी मिलती है। लेकिन अगर बंदा गुनाह का इरादा करता है तो गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक कि गुनाह ना कर ले। और एक और हदीस पाक में है, जब बंदा गुनाह कर लेता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता
गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को रोकता है और कहता है कि शाम तक का इंतजार करो, हो सकता है कि ये शख्स लेटने से पहले पहले अपने रब से तौबा कर ले। तो सोचिए कि रब तबारक व तआला कितना बड़ा गफूर रहीम है, अगर वो चाहे तो हमें अदना सी गलती पर पकड़ कर सकता है हमारी, और हमारा क्या हाल होगा। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।